रेडी हैं तो हम एक पत्थर की मूर्ति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। यानी लाइफ में सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक माइंडसेट का होना। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एक प्रॉपर माइंडसेट हो कि हाँ आपको चीजें सीखनी है। आज ये सेशन लगभग 40 से 45 मिनट का होगा। 40 से 45 मिनट के अंदर मैं क्या सिखाऊंगा उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या आप पूरी तरह इन चीजों को सीखने के लिए रेडी हैं। क्या आप इस पूरे माइंडसेट के साथ बैठे हैं कि अगले 40 मिनट में डेडिकेट करता हूं अपनी जिंदगी के अपने आप को डेवलप करने के लिए, उन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए जिनको आज पंकज सर सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बिल आपको दिखानी होगी, अपने अंदर एक डिजायर दिखानी होगी, और मैं चाहूंगा पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से आप लोग टाइप कीजिए लीडर। अगर आप बनना चाहते हैं एक लीडर तो मैं चैट बॉक्स में एक वर्ड चाहता हूं, क्योंकि सारा गेम मैं हमेशा बोलता हूं सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। तो आप लोग टाइप कीजिए लीडर। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं आप लीडर टाइप कीजिए, ताकि आपका माइंड आपको ये सिग्नल भेजे, आप अपने आप को तैयार कर सको कि हाँ अगले 40 मिनट में जो बातें सिखाई जाने वाली हैं वो मैं सीखने के लिए और मैं लीडर बनने के लिए पूरी तरह रेडी हूं। तो जस्ट सारे लोग मैं चाहता हूं टाइप करेंगे लीडर। ओके, सो सबसे पहले चीज मैं बातचीत करना चाहूंगा कि इस दुनिया के अंदर केवल 1% लोग हैं जो लीडर कैटेगरी में होते हैं। 99% लोग फॉलोअर कैटेगरी के अंदर आते हैं। बाकी के 99% लोग उन 1% लोगों को फॉलो करते हैं। लोग सारे एक जैसे होते हैं, जन्म सबका एक जैसा होता है, लेकिन जैसे वो उनके एक्शंस होते हैं, जैसे उनकी क्वालिटीज होते हैं, वो ये डिसाइड करती हैं कि वो आने वाले समय में लीडर बनेंगे या फॉलोअर बनेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि फॉलोअर्स की कोई कमी नहीं है, लीडर्स की बहुत कमी है। तो लीडर बनना हर कोई चाहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या हम उन चीजों को, उन बातों को सीखने के लिए तैयार है जो एक लीडर के पास होती है। तो आज मैं बात करूंगा बहुत ज्यादा नहीं, 5-6 ऐसी क्वालिटीज के बारे में जो मैं मानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताने को आपको 50 क्वालिटीज बता सकता हूं, एक एक क्वालिटीज के पार्ट करके भी बता सकता हूं, 4-4 5-5 पार्ट करके भी बता सकता हूं। लेकिन जिन 5-6 क्वालिटीज को मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे सेलेक्ट किया है कि ये 5 क्वालिटीज तो किसी भी लीडर के अंदर होनी ही चाहिए, ये 5 क्वालिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लाइफ में एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, आप लीडर बनना चाहते हैं, तो इन 5-6 क्वालिटीज का मिनिमम आपके अंदर और आपकी टीम के लोगों के अंदर होना बहुत जरूरी है, अगर आप अपनी टीम में भी ऐसे लीडर्स डेवलप करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लीडरशिप क्वालिटी की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडरशिप क्वालिटी आती है, जो एक लीडर के अंदर होनी बहुत जरूरी है, वो क्वालिटी है कि एक लीडर के पास विजन का होना बहुत जरूरी है। इसको आप विजन का नाम दे सकते हैं, इसको आप ड्रीम का नाम दे सकते हैं, इसको आप गोल का नाम दे सकते हैं, इसको आप डिजायर का नाम दे सकते हैं, इसको आप हंगर का नाम दे सकते हैं। अलग 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 तरीके से आप इस चीज को सुन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये चारों पांचों चीजें एक डायरेक्शन में इंडिकेट करती हैं कि एक लीडर वही होता है जिसके पास व्हाट नेक्स्ट होता है, कि उसे जिसके पास किसी काम को करने का रीजन होता है, जिसके पास किसी काम को करने का वाई होता है। बिना रीजन के आपका किसी भी फील्ड में इन्वॉल्व होना आपको कामयाब नहीं बना सकता। कामयाबी के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग वाई का होना, एक रीजन का होना। और ये सारी बातें लेके जाती हैं कि आपके पास एक प्रॉपर विजन हो, जिस इंसान को पता हो कि उसे कहां पहुंचना है, उसे क्या चाहिए, उसे कहां तक जाना है। ये सब विजन का पार्ट है। जब जिस इंसान के पास सपने होते हैं, जिस इंसान के पास हंगर होती है, उन सपनों को पाने की एक भूख होती है, जिस इंसान को पता होता है उसे क्या चाहिए, तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ विजन आती हैं, एक विजन का पार्ट होती है। तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो हर लीडर के अंदर होनी चाहिए वो विजन का होना, कि वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या पाना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास अगर विजन है, आपके पास अगर व्हाट नेक्स्ट है, तो आप कभी भी अपने आप को फालतू की चीजों में जाने से रोक सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि आपको पहुंचना कहां है तो आप तेजी से काम करते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये पता हो कि आपको पहुंचना कहां है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से निकलते हैं और आपको पता है कि आपको किसी जगह पे पहुंचना है, इतने समय में पहुंचना है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने कदम चलाते हैं, उस अकॉर्डिंग आप किसी व्हीकल का सहारा भी लेते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहां है,
तो आप रास्ते में कहीं पे भी रुक जाएंगे, किसी से भी बात करने लग जाएंगे, हाँ या ना? ये हो सकता है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं जो आपके भाई की बहुत बड़ी बात बता रहा हूं या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस बता रहा हूं। आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, मेरे घर से अगर मुझे WTP पहुंचना है, मेरे यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड पार्क है और मेरे को पता है कि मेरे को अगले 15 मिनट में पहुंचना है, तो मैं तुरंत गाड़ी उठाऊंगा और सीधा मैं WTP के लिए निकल जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा जितना चीजों को अवॉइड कर सकूं, सबसे पहले मैं WTP पहुंच जाऊं। हाँ, लेकिन अगर मेरे को कोई टाइमिंग नहीं है कि भाई मुझे कब तक पहुंचना है, चाहे मैं आज पहुंचूं या कल पहुंचूं, तो मैं आराम से जाऊंगा, कुछ भी काम रास्ते में होंगे मैं वो भी करूंगा, हाँ या ना? तो जब आपको क्लियर होता है आपको पहुंचना कहाँ है, तो आपके बीच के जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। आपके बीच में जो भी चीजें हैं जिनमें आप उलझ जाते हैं, जिन प्रॉब्लम्स में आप घिर जाते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं जब आपको पता होता है कि आपको पहुंचना कहाँ है। और ये जो विजन है, ये धीरे धीरे आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप होती है। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले दिन से आप बहुत बड़े विजनरी पर्सन बन जाएंगे। विजनरी आप तब बनेंगे जब आप छोटे छोटे ड्रीम्स लेना शुरू करेंगे और उन ड्रीम्स को अचीव करने के पीछे पागलपन दिखाएंगे, उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए पूरे पागलों की तरह काम करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं और मैं आज भी बोलूंगा, जिंदगी में अगर आपको बहुत बड़ा लीडर बनना है तो आपको बहुत बड़े काम नहीं करने हैं, आपको छोटे छोटे कामों को बहुत ही तरीके से करना है। एक दिन आप बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। आपको यह समझना होगा कि अभी आप एक प्रोसेस में हैं। आप जैसे आप बचपन से जब स्कूल जाना शुरू किए तो आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ाई की, कुछ चीजें तब सीखी, आप सेकंड में गए आपने कुछ चीजें फिर सीखी, थर्ड में जाके कुछ और चीजें सीखी, 10th तक आपने कुछ और चीजें सीखी, 11th 12th में कुछ और सीखा, कॉलेज में जाके कुछ और सीखा, तब जाके आप इतने काबिल हुए कि आप इस दुनिया में सरवाइव कर सकें, एक नौकरी पा सकें, कुछ पैसा कमा सकें। हाँ, तो ये एक प्रोसेस था सालों का, तब जाके आपके अंदर वो काबिलियत आई। उसी तरीके से आप एक बिजनेस के अंदर ग्रोथ अगर चाहते हैं, एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट करना चाहते हैं, एक बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हैं, तो दैट इज ए प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। ये नहीं हो सकता कि फ्रॉम द डे वन आप पूरे विजनरी पर्सन बन जाएं। ये नहीं हो सकता कि पहले दिन से आप पूरी तरह फोकस हो जाएं। ये नहीं हो सकता कि पहले दिन से आप आलस करना छोड़ दें। ये नहीं हो सकता कि पहले दिन से आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएं। ये नहीं हो सकता कि पहले दिन आप डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दें। ये सब एक प्रोसेस है। आप पहले दिन कुछ इंप्रूव करेंगे, फिर कुछ और इंप्रूव करेंगे, फिर कुछ और इंप्रूव करेंगे, और इस पूरे प्रोसेस में आप लीडर बनेंगे। तो अगर आपको बहुत विजनरी पर्सन बनना है तो इसकी शुरुआत एक छोटे ड्रीम से करनी पड़ेगी। कोई छोटा ड्रीम लीजिए, उस ड्रीम को अचीव करने के पीछे एक अपना पागलपन दिखाइए, और जब उस ड्रीम को अचीव कर लेते हैं अपने आप को शाबाशी दीजिए और अपना व्हाट नेक्स्ट यानी नेक्स्ट ड्रीम तैयार कीजिए। इस प्रोसेस को जब आप कंटिन्यू 1-2 साल करेंगे तब आप अपने ड्रीम्स को कनेक्ट करने में बहुत इजी, आपके लिए इजी हो जाएगा और आप आगे अपने किसी भी बड़े से बड़े ड्रीम को भी अचीव कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले एक छोटा ड्रीम पिक कीजिए। वो ड्रीम कुछ भी हो सकता है, मैं हमेशा बताता हूं, मैं आज फिर बोलूंगा, ड्रीम कुछ भी हो सकता है। ये ड्रीम आपके लिए एक फोन खरीदने का ड्रीम हो सकता है, ये ड्रीम हो सकता है 50 लोगों की टीम बनानी है, ये ड्रीम हो सकता है 20,000 रुपए की इनकम करनी है, ये ड्रीम हो सकता है मुझे बाइक खरीदनी है, ये ड्रीम हो सकता है मुझे इस वेन्यू पे अपनी मीटिंग करनी है। ड्रीम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ड्रीम आपको पागलों की तरह ड्राइव करना चाहिए। आपका वो सपना आपको हर टाइम पे ड्राइव करता हुआ रहना चाहिए। आपके माइंड में वो ड्रीम हमेशा चलते हुए रहना चाहिए कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है। तो सबसे पहली क्वालिटी जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए वो है उसके पास एक विजन का होना बहुत जरूरी है। और विजन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसकी शुरुआत किससे होगी, एक शॉर्ट टर्म ड्रीम से होगी। आप एक छोटा सपना पिक करेंगे, उस ड्रीम को अचीव करने के पीछे पागलों की तरह काम करेंगे। लाइफ में अगर बहुत बड़ा बनना चाहते हो ना, तो पहले छोटी चीजों को पाना शुरू कीजिए। जिस इंसान ने छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए पागलपन दिखाया, वो उसने बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी पाली। और जिस इंसान ने छोटी छोटी चीजों को पाने में पागलपन नहीं दिखाया, वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो ये एक प्रोसेस है। जब मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना था तो मैंने एक माइक्रोमैक्स का फोन खरीदने के लिए 2-3 महीने तक पूरी पागलों की तरह काम खरीदा था। एक 8,000 रुपए का फोन खरीदने के लिए मैंने एक बाइक परचेज करने के लिए 1 साल तक पागलों की तरह काम किया था। मैंने एक लेवल अचीव करने के लिए 2 साल तक पागलों की तरह काम किया। तो ये एक प्रोसेस है। चाहे वो कोई टैग अचीव करना हो, चाहे वो आपको कोई वेन्यू बिल्ड करना हो, चाहे आपको कोई अचीवमेंट करना हो,
तो ये सब कुछ एक प्रोसेस है और इसकी शुरुआत ड्रीम से होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास उन ड्रीम्स का होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास ड्रीम होते हैं ना, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपकी अपने लोगों से बात करने की टोन बदल जाती है। आप देखिएगा, जब आपको खुद नहीं पता होता क्या करना है, तो आप अपनी टीम से पॉजिटिव बात नहीं कर पाते। आपको समझ में नहीं आता आप अपनी टीम से क्या बात करें। आपको अपनी टीम की प्रॉब्लम सुनने में मजा नहीं आता। आपको लगता है साला हमारे पास प्रॉब्लम कम है कि जो हम इसकी सुने। आपके माइंड में आ सकता है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि आप भी एक प्रोसेस में हैं, आप अभी बहुत ऊपर नहीं पहुंचे। तो जब आपके पास व्हाट नेक्स्ट नहीं होता, जब आपके पास अपना कोई ड्रीम नहीं होता, जब आपके पास कोई रीजन नहीं होता काम करने का, तो आपको सामने वाला पर्सन बोझ लगना शुरू होता है। आपको उसकी प्रॉब्लम सुनने में मजा नहीं आता, आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं आता, आपको उससे ज्यादा बात करने में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि आप उससे क्या बात करें। लेकिन जब आपको पता होता है आपको क्या चाहिए, तो आपको अपनी टीम के हर पर्सन से बात करने में मजा आता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके ड्रीम में उसका भी एक पार्ट है, उसका भी एक रोल है। आपको उसकी प्रॉब्लम को सुनने में भी मजा आता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपका बिजनेस वहां से ग्रो करेगा। तो ये सब कुछ जुड़ा हुआ है आपके सपने से, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है आपके ड्रीम से। अगर आपके पास ड्रीम होगा तो आप हर काम को बेहतर कर पाएंगे। अगर आपके पास ड्रीम नहीं होगा तो आपको किसी भी काम में मजा नहीं आएगा, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेने में मजा नहीं आएगा, आपको प्लान लगाने में मजा नहीं आएगा। आप एक खुद से बात करिए। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आपके पास रीजन नहीं होता काम करने का, आपको पता नहीं आपको क्या चाहिए, तो शायद आप बाहर जब फील्ड में जाके प्लान लगाओगे ना, आपको मजा ही नहीं आएगा। आप जब पास प्रमोट करने जाओगे ना वेन्यू मीटिंग का, आपको मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं आप ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब आपको पता होता है कि आपको कोई चीज क्यों करनी है, तो आपको हर काम में मजा आने लगता है, आप हर काम को एंजॉय करने लगते हैं, आप लोगों से बात करना एंजॉय करते हैं, आप लोगों को इनवाइट करना एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है, मैं 10 लोगों को इनवाइट करूंगा, इतने लोग मेरी बात सुनेंगे, इनमें से इतने लोग ज्वाइन करेंगे, मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो जो आपको सेंस होता है, जो आपको समझ होती है, वो सब कुछ ड्राइव करता है आपका सपना, आपका ड्रीम। मैं आपको बिजनेस सिखा सकता हूं, मैं आपको सब कुछ सिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपके अंदर ड्रीम्स खुद पैदा नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ इंस्पायर कर सकता हूं अपने अंदर ड्रीम्स पैदा करने के लिए, और वो ड्रीम्स आपको खुद अपने अंदर पैदा करने होंगे। और तभी आप किसी बिजनेस को बेहतर सीख पाओगे, जब आपके अंदर खुद से कोई ड्रीम होंगे। तो मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, आपको किसी भी काम को करने में, चाहे वो प्रोडक्ट की नॉलेज लेना हो, चाहे वो रिटेलिंग करना हो, चाहे वो टीम बनाना हो, चाहे वो प्लान लगाना हो, चाहे वो लोगों से बात करना हो, चाहे वो अपने डाउनलाइन की प्रॉब्लम सुनना हो, इन सब चीजों में मजा कब आएगा, जब आपके पास कोई रीजन होगा काम करने का। और अगर आपके पास रीजन नहीं है तो आपको मजा नहीं आएगा। तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए ईमानदारी से, देखो मेरे को आप नहीं बताएंगे, इससे आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। बहुत सारे लोग पता है क्या गलती करते हैं, वो अपनी अपलाइन से अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, ये सोच के कि मेरी अपलाइन मेरे बारे में गलत सोच लेगी, ये सोच के कि मेरी अपलाइन को लगेगा कि मैं नेगेटिव हूं, मैं तो अपनी अपलाइन का फेवरेट बनना चाहता हूं, या मैं अपनी अपलाइन की फेवरेट बनना चाहती हूँ। अगर मैंने अपनी अपलाइन को ये बता दिया कि मैं, मेरे पास ड्रीम नहीं है, या रीजन नहीं है, या मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, तो आपको लगता है कि अगर मैंने ये बताया तो शायद मेरी अपलाइन की नजरों में मैं डाउन हो जाऊंगा, मेरी अपलाइन मेरे को गलत सोचेगी, शायद मेरी अपलाइन मेरे पे ध्यान नहीं देगी। यस, ऐसी चीजें माइंड में आ जाती है कुछ लोगों के। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये उसी तरीके से है कि आप किसी बीमारी के शिकार हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, और आप डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे हैं, ये सोच के कि डॉक्टर आपके बारे में गलत सोचेगा। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि अगर आप अपनी उस बीमारी को अगर उस डॉक्टर को नहीं बताएंगे, तो आप जिंदगी भर उस बीमारी को खत्म नहीं कर पाएंगे। लीडरशिप और कुछ नहीं है, लीडरशिप एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का ही प्रोसेस है। लीडरशिप आपके अंदर की कुछ चीजों को, गलत चीजों को खत्म करके कुछ अच्छी चीजें डेवलप करना ही लीडरशिप है। और एक अपलाइन का रोल यही होता है कि वो आपको इंस्पायर करके बेहतर बना सके। तो अगर आप अपनी अपलाइन को चीजें बताने से बचोगे, तो शायद आप अपनी अपलाइन की फेवरेट लिस्ट में तो आ जाओ, लेकिन शायद आप एक लीडर कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप कभी अपनी उन कमियों को बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आपको चीजें समझ में आ रही है? कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आप हैं, कोई भी चीज आपके माइंड में चल रही है, कोई भी चीज जिसके चलते आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप ईमानदारी से अपनी अपलाइन के साथ में शेयर कीजिए। आज अपने आप से ऑनेस्टी से बात करिए कि शायद आपके काम ना बनने का रीजन ये तो नहीं है कि आपके पास खुद कोई रीजन नहीं है। आप में से कितने लोग हैं, मुझे मत बताइए, अपनी डायरी में लिखिएगा, जिनको प्लान लगाने से लेके लोगों से बात करने में एक वजन फील होता है, मजा नहीं आता, उनको ऐसा लगता है अरे यार प्लान लगाना पड़ेगा,
अरे यार काम करना पड़ेगा, मतलब खुद से सेल्फ ड्राइव होके आप काम नहीं कर पाते हैं, बल्कि आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है काम को करने के लिए। ऐसे अगर लोग हैं तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको सबसे ज्यादा अपनी क्वालिटीज को डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी अपने सपने के काम करने के लिए आपको पुश नहीं करना पड़ता, बल्कि आप खुद एक्साइटेड होते हैं कि मुझे ये करना है। आप एक चीज समझिए, जब आपके घर में शादी होती है तो ड्रेस पहनने से लेके डांस करने तक हर चीज के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट खुद ब खुद आ जाता है, हाँ या ना? तो वो एक्साइटमेंट क्यों आता है? क्योंकि आप उस चीज के लिए रेडी होते हैं कि हाँ भाई शादी है, मुझे एंजॉय करना है। उसी तरीके से जब आपके पास कोई ड्रीम होगा, कोई सपना होगा, तो आपको अपने काम में मजा आएगा, आप उसे एंजॉय करेंगे। आप सुबह मोटिवेट होकर उठेंगे, आप डेली प्लान लगाएंगे तो फुल मोटिवेशन में लगाएंगे, और जितने ज्यादा मोटिवेशन में, जितने ज्यादा एनर्जी के साथ आप प्लान लगाएंगे, उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप कन्वर्ट कर पाएंगे। मैं लास्ट में ये भी जरूर सिखाऊंगा कि किसी भी मीटिंग को लेते टाइम या किसी भी प्लान को देते टाइम किन चीजों को आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, जिससे आप बेहतर रिजल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं इस चीज पे आपसे बात करना चाहूंगा। समझ में आ गया? पहला पॉइंट समझ में आ गया। अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जब अंडा बाहर से फूटता है तो एक जिंदगी खत्म होती है, और जब अंडा अंदर से फूटता है तो एक जिंदगी शुरू होती है। जब आप अपने आप से लड़ लेंगे, जब आप अपने ऊपर काम कर लेंगे, तो आप सब कुछ पा लेंगे। लेकिन अगर आप खुद से नहीं लड़ पाए, अगर आप खुद पे काम नहीं कर पाए, तो आप कुछ नहीं पाएंगे। दुनिया से लड़ने का प्रोसेस बहुत आसान है, खुद से लड़ने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां इंसान समझ नहीं पाता कि उसे करना क्या है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद के कुछ ड्रीम्स तैयार करिए, खुद के कुछ सपने तैयार कीजिए। बिना सपनों के ये आलस वाली जिंदगी, कंफर्ट जोन वाली जिंदगी, कोई मतलब नहीं है इसका। ये लाइफ तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाली। ये रिग्रेट के साथ मत बिताइए इस चीज को। सही तरीके से अपने जिस भी सिस्टम के साथ आप लगे हुए हैं, उसमें बस फोकस करके लग जाइए। तो पहला जो क्वालिटी है मैंने आपको बताया, वो क्या है? एक लीडर के पास एक विजन होता है, ड्रीम होता है, डिजायर होती है, हंगर होती है। आप किसी भी पार्ट को समझ लीजिए, अल्टीमेट गोल ये कहता है आपके पास व्हाट नेक्स्ट होता है। क्लियर है? सेकंड थिंग जिसकी हम बात करेंगे कि दूसरी वो क्या क्वालिटी है जो एक लीडर के अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड क्वालिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली क्वालिटी पे मैंने बात कर ली, दूसरी वो क्वालिटी क्या है जो एक लीडर के अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो दूसरी क्वालिटी है फोकस का होना। एक सिंपल ड्रीम आपने लिया या सिंपल टारगेट आपने लिया, उस पर आप फोकस होके काम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। आप एक साथ दो रास्तों पे कभी नहीं चल सकते, हाँ या ना? सच बात है। आप चाहे आपके पास आंखें दो हैं, फिर भी आप एक साथ दो चीजों को क्लियर नहीं देख सकते। जैसे ही आपका फोकस एक चीज पे बढ़ेगा, दूसरी चीज पे आपका फोकस लूज होता चला जाएगा। हाँ, सच बात है। जैसे ही आप, भले ही आपके पास आंखें दो हैं, उसके बावजूद आप एक साथ दो चीजों पे 100% फोकस नहीं रख सकते। तो लाइफ में लीडर वो होता है जो एक फोकस के साथ काम करता है कि उसे लाइफ में क्या अचीव करना है या उसे लाइफ में क्या अचीव। जब आपके पास फोकस नहीं होता, जब आपके पास एक क्लियर फोकस नहीं होता, क्लियर गोल नहीं होता किसी चीज को पाने का, तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस घेर लेते हैं। आपका माइंड बहुत सारी चीजों में चलना शुरू होता है। आप आज जो मार्केट है वो सोशल मीडिया का जमाना है, और हमारी मोस्टली टीम यूथ टीम है, और यूथ टीम सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, और हम स्क्रॉल बहुत ज्यादा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे स्टोरीज हम बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते हैं। हाँ, और जब हम इन चीजों को स्क्रॉल करते हैं और हमारे पास एक फोकस नहीं होता कि हमें क्या करना है, तो हम हर तरीके के इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं। किसी ने कुछ डाला, उसको देख के हमें लगता है अरे यार ये तो बहुत तगड़ा बंदा है, मुझे ये ट्राई कर लेना चाहिए। तो हम, मेरे साथ, मैं 8 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और मैं आपको बता दूं, इन 8 सालों में मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त रहे जिनको मैं कभी नहीं खोना चाहता था। वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अच्छे अचीवमेंट्स पे थे, लेकिन वो फोकस लूज कर दिए। क्या देख के? कि किसी को लगा कि ठीक है, थोड़ी टीम बन गई, थोड़ी स्किल्स डेवलप हो गई, थोड़े अच्छे दिखने लग गए, तो किसी को लगा मैं मॉडलिंग शुरू कर देता हूँ। सिंपल। किसी को सोशल मीडिया पे देखा रील्स बनाते हुए, है ना,
मॉडलिंग करते हुए, तो अपने अंदर क्या जगा लिया कि नहीं मैं मॉडलिंग शुरू कर देता हूँ। किसी को किसी और काम को करते हुए देखा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भरे पड़े हैं कि मैं इस जगह काम करता हूँ, मैं इसमें काम करता हूँ, मैं उसमें काम करता हूँ। तो रेदर देन चीजों की एजुकेशन लेने के, हम चीजों से प्रभावित जल्दी होते हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारे बिलियनियर्स को हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कोई क्रिप्टो करोड़पति हो रखे हैं, कोई कहीं और में करोड़पति बन रखे हैं, कोई किसी और चीज में करोड़पति बन रखे हैं, है ना? कोई अपने आप में, भले ही उनके जेब में चवन्नी नहीं होगी, लेकिन आपने बस सोशल मीडिया पे उनकी लाइफ देखी और सोशल मीडिया पे आप उनकी लाइफ को देख के इतने कनेक्ट कर गए, इतने वो हो गए कि आप अपनी लाइफ खराब कर बैठे। तो ये कब होता है? जब आपके पास अपना फोकस नहीं होता। जब आपके पास अपना फोकस होगा, आपको कोई चीज कभी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, आपको कोई चीज कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। आपको पता होगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे कहां पहुंचना है, आप बाकी की सारी चीजों से दूर हो जाएंगे। लेकिन जब आपको खुद क्लियर नहीं होगा आपको क्या पाना है, तो आप इन सारे डिस्ट्रैक्शन में उलझते हुए चले जाएंगे। आपको हर एक डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। आप किसी की रील देखेंगे, आपका मन करेगा कि मैं रील्स बनाना शुरू कर देता हूँ। आप किसी को कोई और काम करते हुए देखेंगे, आपका मन करेगा कि मैं ये कर लेता हूँ। आप किसी आईएएस ऑफिसर को देखेंगे, आपके मन में आ जाएगा यार मैं तो तैयारी शुरू कर देता हूँ, मैं पढ़ाई शुरू कर देता हूँ, मैं आईएएस बनूंगा। आप अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में देखोगे किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई और उसके ढोल नगाड़े बज गए उसके घर पे, थोड़े बहुत नाम चर्चा वर्चा हो गया, आपके मन में आ जाएगा चलो मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ। किसी बॉडी बिल्डर को देखोगे, मन में आएगा मैं जिम शुरू कर देता हूँ। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस, ये सारे कंफ्यूजन कब होते हैं? जब आपके पास फोकस नहीं होता। जब आप फोकस है अपनी चीजों के लिए, जब आप फोकस है आपको क्या चाहिए, आपको इनमें से कोई चीज परेशान नहीं करेगी, कोई चीज परेशान नहीं करेगी। लेकिन जब आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, तो आप हर चीज से अट्रैक्ट हो। बोलते हैं ना कि जिसको नहीं पता उसको क्या, जिसको ये नहीं पता होता उसे क्या चाहिए, उसे एक्चुअल में सब अच्छा लगता है। और जिसको सब चाहिए होता है, अभिषेक साहू जी स्क्रीन शेयर करना बंद कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। मैं देख लेता हूं यहाँ पे भी शेयर स्क्रीन का ऑप्शन में बंद कर देता हूं। यस, तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश बहुत सिंपल कर रहा हूं कि जब आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, तो आप फिर सब कुछ पाने की कोशिश करेंगे। और एक सिंपल सी बात है, जो सब कुछ पाना चाहता है वो कुछ नहीं पा सकता। आपको समझ में आ रही है बात? जो सब कुछ पाना चाहता है वो कुछ नहीं पा सकता। आप सब कुछ कभी नहीं पा सकते। इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब कुछ ना कुछ पाने के लिए आए हैं, लेकिन सब कुछ कोई एक इंसान नहीं पा सकता। तो जब आप सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रोसेस में आप कुछ नहीं बन पाता है। तो फोकस का होना बहुत जरूरी है। एक चीज, एक सिस्टम, एक लोगों के साथ जिस तरीके से आप कनेक्ट हुए, उस डायरेक्शन में अपने आप को लगा दीजिए। आपको बहुत सारी चीजें राह में आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। आपका टेस्ट होगा, यूनिवर्स आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी। यूनिवर्स चाहेगी आपको देखना कि आप कितने फोकस हैं या कितनी जल्दी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आपका टेस्टिंग पीरियड होगा, क्योंकि तभी यूनिवर्स आपका साथ निभाएगी। बोलते ना कि यूनिवर्स आपका साथ तब निभाती है जब वो आपका टेस्ट ले लेती है कि आप किसी चीज को पाना कितनी शिद्दत से चाहते हैं। समझ में आ रही है? तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपना फोकस लूज नहीं करना है। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जब आपको क्लियर होगा कि आपको ये चाहिए, तो यूनिवर्स उसके बाद आपका साथ निभाएगी और तभी जाके आपकी हेल्प करेगी उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने में। क्लियर है? तो सेकंड क्वालिटी जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, दैट इज फोकस। एक क्लियर फोकस कि मुझे ये अचीव करना है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ओके, तो अब हम बात करेंगे थर्ड क्वालिटी के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर आपको अपने आप को ग्रो करने में और एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने में। दैट इज एटीट्यूड। एक एटीट्यूड डिसाइड करेगा लाइफ में कि आप आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। सब कुछ सोचने से नहीं हो जाएगा, सब कुछ सपने लेने से नहीं हो जाएगा। आप किस एटीट्यूड के पर्सन हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप जिंदगी में आगे जा पाएंगे या नहीं। एक सिचुएशन के अंदर दो अलग माइंडसेट के आदमी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। सेम सिचुएशन में एक इंसान टूट जाता है और दूसरा इंसान रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये एटीट्यूड के कारण होता है। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो आप किसी प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लेते हैं, और जब आपका एटीट्यूड नेगेटिव होता है, तो आप उस प्रॉब्लम को खत्म करने के, अपने आप को खत्म करने का एक रीजन बना लेते। इंसान का एक स्वभाव है कि वो किसी भी प्रॉब्लम में अपने आप को हराना चाहता है, लेकिन एक लीडर का एटीट्यूड उस प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लेता है। बोले जितने ज्यादा चैलेंज होंगे उतने ज्यादा मजबूत आप बनेंगे।
आप एक चीज को समझ लीजिए, जिस इंसान ने अपने बचपन में सबसे ज्यादा चैलेंज देखे होते हैं, वो अपनी जिंदगी में उतनी बड़ी कामयाबी को हासिल करता है। तो लाइफ में चैलेंज आपको बनाने के लिए आते हैं, ना कि खत्म करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग उन चैलेंजेस में खत्म हो जाते हैं। तो जब आप मार्केट में, आपको बात को समझना होगा, आप मार्केट में एक बिजनेस बिल्ड करने आए हैं, आप एक टीम बनाने आए हैं, आप एक नेटवर्क क्रिएट करने आए हैं। ये नहीं हो सकता कि आप बिना चैलेंज के कोई बिजनेस कर जाओ और बिना चैलेंज के आप बड़े बन जाओ। ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप आगे नहीं जा सकते। आपको ये समझ आना चाहिए कि लाइफ में जब आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। ये चैलेंजेस किसी भी तरह के हो सकते हैं। क्या चैलेंज हो सकते हैं? ये चैलेंज हो सकते हैं फैमिली के इश्यूज, ये चैलेंज हो सकते हैं फाइनेंशियल इश्यूज, ये चैलेंज हो सकते हैं दोस्तों के साथ में, ये चैलेंज हो सकते हैं पर्सनल लाइफ के अंदर। ये चैलेंज किसी भी तरीके के हो सकते हैं। क्या आप उन चैलेंजेस में अपना काम बंद कर देते हैं, या आप उन चैलेंजेस के अंदर कंटिन्यू अपना काम करना शुरू रखते हैं, अपना काम कंटिन्यू रखते हैं? ये डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो जिंदगी में आप किस नजरिए के साथ में काम करते हैं, यही जिंदगी में आपको आगे लेके जाता है। बोलते हैं ना कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी नजर क्या है, आपका नजरिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपने देखा होगा, ये आपने सुना भी होगा कि आप जिस एटीट्यूड के होते हैं, आपको दुनिया उसी तरीके से दिखाई देती है। एक चोर को सारी दुनिया में चोर दिखाई देता है, एक साहूकार को सारी दुनिया में साहूकार दिखाई देता है। ये सब कुछ उसके थॉट पे चलता है। तो सारा गेम नजरिए का होता है, सारा गेम एटीट्यूड का होता है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि जब एक गुरु अपने शिष्यों की फाइनल टेस्ट जब लेते हैं और उनको 100 जोड़ी जूते देके एक एक गांव में भेजते हैं जूते बेचने के लिए, तो पहला जो शिष्य होता है वो बहुत जल्दी लौट के आ जाता है और आके गुरुजी को बोलता है, गुरुजी आपने मुझे जिस गांव में भेजा जूते बेचने के लिए, उस गांव में कोई जूते पहनता ही नहीं है। आपने मुझे गलत गांव में भेज दिया, मैं वहां जूते नहीं बेच सकता। गुरुजी उसको कुछ नहीं बोलते, उसको इशारा करते हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन आश्रम में रहिए। कुछ दिनों के बाद दूसरा शिष्य आता है, उसके पास कोई जूता नहीं होता, वो सारे जूते बेच के आ चुका होता है और गुरुजी के पास आके बोलता है, गुरुजी आपने मुझे जिस गांव में भेजा वहां से जूतों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। गुरुजी उससे एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पहले वाला शिष्य सुन रहा होता है कि बेटा जब जिस गांव में आप गए थे, क्या उस गांव के लोग जूते पहनते थे? तो वो शिष्य रिप्लाई करता है, नहीं गुरुजी, यही तो सबसे अच्छी बात है कि उस गांव में कोई जूते पहनता ही नहीं था। मेरे लिए ये काम बहुत आसान था, मैंने लोगों को जूतों की इंपॉर्टेंस समझाई, मैंने उनको समझाया जूते कितने जरूरी हैं, और आज पूरे गांव में जूतों की डिमांड है। एक ही सिचुएशन में दोनों शिष्यों का अलग अलग एटीट्यूड उनको कामयाब और नाकामयाब बनाता है। इसी तरीके से जिंदगी में आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, आप में से कई लोगों के साथ एक दिक्कत आती होगी कि काम करने के लिए पैसे नहीं है। दो एटीट्यूड, पहला एटीट्यूड मेरे पास पैसे नहीं है मैं कैसे काम करूं, नेगेटिव है। दूसरा एटीट्यूड मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए इतना काम करूंगा, कोई तरीके निकालूंगा, रिटेल करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन इस पैसे की प्रॉब्लम को खत्म करूंगा। ये प्रॉब्लम मेरे को हर दिन नहीं चाहिए। एक ही प्रॉब्लम है दोनों के सामने, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड आपने सॉल्यूशन पे काम किया, नेगेटिव एटीट्यूड आपने प्रॉब्लम को बड़ा कर दिया। जिसके पास एटीट्यूड पॉजिटिव है वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम करता है, और जिसके पास एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है वो उस प्रॉब्लम को बड़ा करने पे काम करता है। वो उस प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचता रहता है। तो जब आप बार बार प्रॉब्लम 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 पे बात करेंगे तो यूनिवर्स आपकी प्रॉब्लम को और बड़ा करेगा, और जब आप सॉल्यूशन पे काम करेंगे तो यूनिवर्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे काम करेगा। तो एटीट्यूड डिफाइन करेगा जिंदगी में कि आप आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। जैसे मैंने पैसे वाला एक एग्जांपल दिया, उसी तरीके से कोई और एग्जांपल हो सकता है। आपके 50 दोस्तों ने आपके साथ बिजनेस करने से मना कर दिया। आपके दो एटीट्यूड हो सकते हैं। पहला एटीट्यूड क्या हो सकता है कि यार मेरा कोई दोस्त ज्वाइन ही नहीं कर रहा, मैं बिजनेस करके क्या करूं। सेकंड एटीट्यूड क्या हो सकता है, मेरे 50 दोस्तों ने मना किया, मतलब 50 दोस्त ये समझते हैं कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता। अब मुझे इन लोगों को तो ये प्रूव करके दिखाना ही पड़ेगा कि आपने किसको मना किया है, और उसके लिए अब मैं और भी लोगों पे काम करूंगा। दैट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। सब कुछ एटीट्यूड की बात है। किसी अपलाइन के साथ अनबन हो गई, किसी डाउनलाइन के साथ अनबन हो गई, आपने काम छोड़ दिया, नेगेटिव एटीट्यूड। अनबन होने के बाद अपनी अपलाइन को गलत प्रूव कर देना सही एटीट्यूड होता है। अनबन होने के बाद अपनी डाउनलाइन को गलत प्रूव कर देना, उसके बिजनेस को ग्रो करा देना सही एटीट्यूड होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, मेरी डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनती, उसके बिजनेस में मैं ध्यान नहीं दूंगा। मेरी अपलाइन ने मेरी इज्जत नहीं की, मैं अपनी अपलाइन का फोन नहीं उठाऊंगा। मेरी अपलाइन ने मेरी बात को इस तरीके से नहीं माना, मेरी अपलाइन मेरी बात नहीं सुनती, अब मेरे को अपनी अपलाइन से कोई मतलब नहीं।
दैट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। आप चीजों को बदल सकते हैं, आपकी अपलाइन के साथ आपकी नहीं बनी, दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उसे ठीक करना है। आपकी डाउनलाइन आपकी नहीं सुन पा रही, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको ठीक करना है। अगर आप उसके बावजूद उसकी टीम को ग्रो कराने में हेल्प करेंगे, उसका एटीट्यूड बदल जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी। अगर नहीं बनने के बावजूद आप अपनी अपलाइन के साथ काम करेंगे, आपके अपलाइन की सोच बदल जाएगी। लेकिन नहीं, हम चीजों को ईगो पे ले जाते, हम अपने एटीट्यूड पे काम नहीं करते। तो ऑल अबाउट कि आप क्या एटीट्यूड लेके जिंदगी में आगे जा रहे हैं। तो आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके लाइफ में जाएंगे तो आप ग्रो करेंगे, और नेगेटिव एटीट्यूड लेके जाएंगे तो आप खत्म होने की कगार पर जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो तीसरी क्वालिटी जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए वो है एक एटीट्यूड का होना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का होना। कोई भी चीज हो, आप ये एटीट्यूड हर जगह लगा सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, शादियों का सीजन है, सर्दियों का सीजन है, इनमें भी एटीट्यूड काम करेगा। हर जगह आपकी लाइफ में हर मोमेंट पे आपका एटीट्यूड डिफाइन करेगा। शादियों का सीजन है, शायद लोग काम नहीं करेंगे, नेगेटिव एटीट्यूड। शादियों का सीजन है, अब तो हर घर में प्रोडक्ट दिया जा सकता है, शादियों में तो लोगों के घर में डिमांड ज्यादा होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड, ज्यादा बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। सेम सब कुछ एटीट्यूड का काम होता है। समझ में आ रही है आपको बात? तो सारा जो गेम है वो एटीट्यूड पर टिका हुआ है। सर्दियों का टाइम है, काम नहीं होगा। सर्दियों का टाइम है, लोग घर से बाहर कम निकलते हैं, काम ज्यादा होगा। सर आप जाइए, उनके घर पे जाके मिलिए। आपको बस ये डिफाइन करना है कि आप निकल जाइए। लोग नहीं निकलेंगे, वो लीडर नहीं है, आप लीडर है। आप निकलिए, उनके घर पे जाके मिलिए। वो बाहर कम जाएंगे, जहां वो कहीं पे भी भाग सकते थे वो अपने घर पे ही रहेंगे। जहां वो कहीं पे घूमने निकल, वो कोशिश कर वो अपने घर पे ही रहेंगे। आपके पास ज्यादा मौका है लोगों से मिलने का। क्या है? एटीट्यूड है। आप ही का एटीट्यूड सब कुछ बनाएगा। तो आपको एटीट्यूड से काम करना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है। ओके, 4 चीज जो किसी भी लीडर के अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज हार्ड वर्क का होना। देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं पाई जा सकती, बिना हार्ड वर्क के नहीं पाई जाती। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस मेरे दोस्त। इस लाइफ में, इस दुनिया में कामयाबी का कोई सीक्रेट नहीं, कोई सीक्रेट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये आप लिख लीजिए। आप इस बात को जितनी जल्दी मान लेंगे, आप उतनी जल्दी कामयाबी के शिखर पे पहुंचेंगे, और जितना लेट मानेंगे उतना आपको लेट होगा कामयाब होने का। क्योंकि हम बहुत सारे लोग उन सीक्रेट्स को तलाश कर रहे होते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ ऐसा मुझे मिल जाए। जब हम छोटे होते हैं ना, कि कुछ ऐसा मुझे मिल जाए कि मैं भी शाहरुख खान बन जाऊं, कुछ ऐसा मुझे मिल जाए कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। और जब हम बिजनेस में आ जाते हैं तो कुछ ऐसा मुझे मिल जाए कि मैं भी पंकज सर की तरह टीम बना लूं, कुछ ऐसा मुझे मिल जाए कि मैं भी डायमंड बन जाऊं। हाँ या ना? क्योंकि हम बहुत ज्यादा चीजों को परसेप्शन से चलाते हैं, हम बहुत ज्यादा शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, हम बहुत ज्यादा सीक्रेट तलाश रहे होते हैं। तो लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट सीक्रेट्स, लाइफ इज ऑल अबाउट सिस्टम। कामयाबी हमेशा सिस्टम से मिलती है। सक्सेस का हमेशा एक सिस्टम होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई सीक्रेट नहीं होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं, आपको यूनिवर्स की हेल्प मिल जाती है। लेकिन बिना सिस्टम को फॉलो किए, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपके पास तो बहुत सारी टीम्स भी आ जाती हैं, तो क्या ये शॉर्टकट नहीं है? नहीं, ये पार्ट ऑफ सिस्टम है। अगर मैं एक सिस्टम को फॉलो नहीं करूं, अगर मैं इंडस्ट्री को ही ना समझूं, अगर मैं कॉन्सेप्ट को ही ना समझूं, और मैं सिस्टम का पार्ट ना बनूं, तो मेरे साथ लोग कभी नहीं जुड़ेंगे। समझिए इस बात को। अगर मैं सिस्टम को फॉलो करता हूं तो यूनिवर्स मेरी हेल्प करेगी चीजों को अचीव करने में। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि कुछ ऐसा मेरे साथ हो जाए कि ऐसे मेरे को कोई लोग मिल जाए, मेरे को कोई बिजनेस मिल जाए, ऐसा कोई आदमी मिल जाए जो बहुत बड़ा बिजनेस बना दे, ऐसा कुछ हो जाए कि मेरे को बहुत बड़ी डील मिल जाए, कोई टीम मिल जाए, कोई नेटवर्क मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर ना ऐसी इच्छाएं आ जाती, समझ रहे हो? ये सब मैं आपको बता रहा हूं, जब आप एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ये एक यूनिवर्स की हेल्प है जो आपको कभी भी हो जाएगी। आपको सिस्टम को फॉलो करना है। मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, देयर इज नो सीक्रेट, नो शॉर्टकट। ये कोई सीक्रेट नहीं है। अगर होता तो आप मेरे टीम का पार्ट हैं, मैं आप सबको वो बाबा रामदेव का चूरन पिला देता, जिससे आप सबके पास ये सारे सीक्रेट्स काम कर जाते। नहीं होता, नहीं होता। और अगर मेरे पास होता तो मैं हर बार ये ट्राई करके ये सारे काम कर लेता। नहीं होता। इस बात को समझिए। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक सिस्टम है।
जब आप कंटिन्यू एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, जब आप कंटिन्यू अपने सिस्टम से बंधे रहते हैं, जब आप कंटिन्यू एक सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए मदद करता है, कुछ तरीके निकालता है जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलती है। सब कुछ जो जुड़ा है वो सिस्टम से जुड़ा है, और ये जो सब कुछ है वो आपके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है कि आप कितने पैशन के साथ, कितने हार्डवर्किंग आप हैं। तो सारा जो गेम है वो हार्डवर्क का है। और मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक क्वालिटी भगवान से जरूर मांगिए कि आपको हार्डवर्किंग बनाए, आपको मेहनती बनाए। जिस इंसान को काम करने से डर नहीं लगता ना, वो इस दुनिया में कभी भी गिरने से नहीं घबराएगा। और जिस इंसान को काम करने से डर लगेगा ना, वो कुछ भी किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, वो जी नहीं पाएगा, वो खुश नहीं रह पाएगा। मैं आपको गारंटी बता रहा हूं इस बात की। इस दुनिया में खुश रहने का जो एकमात्र सीक्रेट है वो है काम, वो है वर्क, वो है हार्डवर्क का होना। आप लाइफ में कितने भी बड़े स्तर पे पहुंच जाएंगे, और अगर मेहनती नहीं हुए ना, आप हर उस लेवल पे जाके घबराएंगे, डरेंगे, कभी जी नहीं पाएंगे, कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, कभी अपने आप से मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, कभी अपनी फीट नहीं थपथपा पाएंगे, कभी अपने आप पे प्राउड फील नहीं कर पाएंगे। और अगर आप हार्डवर्किंग हैं तो आप हर एक सिचुएशन में अपने आप को प्राउड फील कराएंगे, और हर एक सिचुएशन से बाहर निकल के अपने आप को कामयाब बनाएंगे। तो जो एक क्वालिटी अपने अंदर आप डेवलप कर सकते हो या भगवान से मांग सकते हो, वो है अपने अंदर मेहनत करने की क्वालिटी को डेवलप कीजिए। मेहनत करने से बचना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप सब अपनी डाउनलाइन की सिर्फ एक क्वालिटी अगर आपको मिलेगी, आप अपनी डाउनलाइन में एक क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो। ईमानदारी से मुझे बताइए, आप सब इस बिजनेस में हैं, आप अपनी डाउनलाइन को मेहनती देखना चाहेंगे या नहीं, हार्ड वर्किंग देखना चाहेंगे या नहीं? अगर आपको बोला जाए सिर्फ एक क्वालिटी आपको अपने भगवान आपकी टीम को दे सकता है, तो वो एक क्वालिटी आप भगवान से क्या मांगेंगे अपनी टीम के लिए, मुझे बताइए जरा। मुझे जरा बताइए चैट बॉक्स में आप लोग कि सिर्फ एक क्वालिटी, कि आपकी टीम के अंदर सिर्फ एक क्वालिटी आपके लीडर्स में आनी चाहिए, आप सबसे पहले मांगेंगे, वो मेहनती होना चाहिए। हर कोई अपनी टीम में मेहनती देखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी टीम मेहनत करे, हर कोई चाहता है कि उसके लीडर मेहनत करे। आप भी किसी ना किसी की टीम है, वो भी किसी ना किसी की टीम है, और हर कोई किसी ना किसी की टीम है, और हम सबके ऊपर एक यूनिवर्स बैठा है जो हम सबको हार्डवर्किंग करते हुए देखना चाहता है, और तभी वो हमारा साथ देता है। अगर आपको मौका मिले अपनी टीम के 2 लीडरों के साथ काम करने का, एक वो जो काम नहीं करता, एक वो जो मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, किसके साथ काम करेंगे? जो हार्डवर्किंग है। उसी तरीके से यूनिवर्स हम सबका लीडर यूनिवर्स, वो हमारा साथ तभी देता है जब हम हार्डवर्क करते हैं, जब हम मेहनत करके दिखाते हैं। तो जिस तरीके से हम अपनी टीम को हार्डवर्किंग देखना चाहते हैं, उसी तरीके से ये यूनिवर्स अपने हर लीडर को हार्डवर्किंग देखना चाहती है। वो मुझे भी हार्डवर्किंग देखना चाहती है, और मैं चाहे आपसे झूठ बोल सकता हूं, लेकिन मैं यूनिवर्स से झूठ नहीं बोल सकता। मैं कितने काम करूंगा, मैं कितनी मेहनत करूंगा, मैं आपको कुछ भी बता सकता हूं, मैं आपकी अपलाइन हूं, शायद आप मेरी बात को एक बार में तुरंत कर, लेकिन मैं यूनिवर्स को 1% भी झूठ नहीं बोल सकता। एंड मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि मैं जितना बेस्ट अपनी हार्डवर्क कर सकता हूं, मैं उससे कहीं ज्यादा मेहनत मैं आज भी करता हूं। मैं पूरी ईमानदारी से यूनिवर्स को ये कह सकता हूं कि मैं जितना ज्यादा हार्डवर्क कर सकता हूं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत मैं आज भी करता हूं, उससे कहीं ज्यादा पागलपन के साथ मैं काम भी करता हूं। नहीं करूंगा, यूनिवर्स जानती है। आप नहीं करेंगे, यूनिवर्स जानती है ना, मैं जानता हूं, क्योंकि आप मुझे कुछ भी बोल सकते, लेकिन आपको और मेरे को सबको यूनिवर्स देखता है, और सबका साथ यूनिवर्स ही देता है। तो अपने आप को हार्डवर्किंग बनाइए, और अगर कोई एक क्वालिटी जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, जिसको आपको छोड़ना नहीं है, आपको मेहनत करने से पर बचना है, या डर लगता है, या मेहनत करने में मजा नहीं आता, तो ये गलत हैबिट है। इसे खत्म करिए और अपने अंदर मेहनत करने की आदत डेवलप कीजिए। इससे बचिए मत। ये नहीं कि मैं अपनी अपलाइन को अगर ये नहीं बताऊंगा, मैं हार्डवर्किंग नहीं हूं, तो मेरी अपलाइन गलत सोचेगी। नहीं, बताइए उन्हें, ताकि वो आपको रीजन दे सके मेहनत करने का, और आपके अंदर डेवलप कर सके इस हार्डवर्किंग क्वालिटी को। अगर आप नहीं बताएंगे, आपके अंदर ये क्वालिटी कभी डेवलप नहीं होगी, और आप जिंदगी में हमेशा डरते रहेंगे। तो अगर आप मेहनती नहीं है, अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, अगर आपसे काम नहीं होता है, भले ही आप डाउनलाइन को कुछ मत बोलिए, लेकिन एटलीस्ट अपनी अपलाइन को शेयर कीजिए, एटलीस्ट अपनी अपलाइन को बताइए, ताकि आपकी अपलाइन कुछ तरीके निकाल सके आपके अंदर वो काम कराने को। और मेरी निवेदन उन सारी अपलाइनों से भी है जिनकी डाउनलाइन उनको ऑनेस्ट चीजें शेयर करे, बजाय उनका मजाक उड़ाने के उनकी उन प्रॉब्लम्स पे काम करिए। आप अपलाइन भी,
तो कल अगर आपको अपनी डाउनलाइन अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो बजाय उनका मजाक उड़ाने के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे काम करिए, तभी आप अप्लाई। तो मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्वालिटी नहीं है तो इससे बचिए मत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जिंदगी में आपके काम आने वाली है, इसको आज डेवलप कर लीजिए। ये उसी तरीके से आप बचपन में इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं गए और आप इंग्लिश सीखने से बचते रहे, धीरे धीरे इतनी दिक्कतें आनी शुरू हुई। जब आप बड़े हुए ना, आपको सबसे बड़ा रिग्रेट क्या हुआ, काश हमने बचपन में इंग्लिश सीख ली होती। समझ में आई आपको ये बात? काश हमने बचपन, ये हम छोटा हम इसको करते हैं और एक दिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उसी तरीके से आज अगर अपने अंदर मेहनत करने की क्वालिटी डेवलप नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम बढ़ते इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको रिग्रेट होगा कि काश मैंने अपने सीनियर के साथ डिस्कस करके अपने अंदर ये मेहनत करने की क्वालिटी डेवलप कर ली थी। क्लियर है? जो लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जिसकी मैं बात करूंगा, दैट इज स्किल ऑफ योर वर्क। आप जिस मिशन से जुड़े हैं, आप जिस कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं, उससे रिलेटेड स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा। इस दुनिया में स्किल्स की कोई लिमिट नहीं होती। इंग्लिश सीखने से लेके अच्छी कम्युनिकेशन से लेके अच्छी सेल्स से लेके अच्छी बातें करने से लेके अच्छी लीडरशिप से लेके अच्छी टेक्निकल नॉलेज से लेके अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज से लेके लाखों तरह की स्किल्स हैं और आप सब नहीं सीख सकते कभी भी जिंदगी में। मैं आपको पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं जो समझ लीजिए आप। यहाँ स्किल्स को डेवलप करने से मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इस दुनिया की सारी स्किल्स को अपने अंदर ले आइए, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हर अब डिफरेंट स्किल्स के साथ ग्रो करता है। आप हर तरह की स्किल्स को ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन जो पर्टिकुलर आप जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, उस फील्ड से, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड स्किल्स आपको जरूर डेवलप करनी होगी। आपने एक फील्ड सेलेक्ट किया है, आपने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, तो उस प्लेटफॉर्म में कामयाब होने के लिए किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उन स्किल्स को लिखिए और उनमें कामयाब होगी। आप में से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कामयाब किसी और प्लेटफॉर्म में होना चाहते हैं, स्किल कोई और डेवलप करना चाहते हैं। किसी और की स्किल्स को देखा, उनसे इंस्पायर हुए, यार मेरे को भी इनके जैसे दिखना है। आपके प्लेटफॉर्म की रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है, वो आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सारी स्किल्स कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये आप लिख लीजिए, कोई भी सारी स्किल्स अचीव नहीं कर सकता, कोई भी अपने अंदर हर तरह की स्किल डेवलप नहीं कर सकता। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड, अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करना होगा। आपका प्लेटफॉर्म क्या है, नेटवर्क का। आपका प्लेटफॉर्म क्या है, प्रोडक्ट का। तो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड स्किल्स, रिटेलिंग की स्किल्स, सेल्स की स्किल्स, कम्युनिकेशंस की स्किल्स, रिलेशनशिप की स्किल्स, इन स्किल्स को डेवलप करना है, क्योंकि आप टीम बनाएंगे, रिलेशनशिप स्किल्स काम आएंगे। आप लोगों से बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगे। आप सेल्स करेंगे, सेल्स की स्किल्स काम आएंगे। आप प्रोडक्ट रिटेल करेंगे, रिटेलिंग स्किल्स काम आएंगे। तो क्या स्किल्स आपको डेवलप करनी है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि स्किल का मतलब क्या है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस दुनिया में स्किल्स की कोई कमी नहीं है। हजारों तरीके की स्किल्स हैं जो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। सारी बात आपके फील्ड में आपको किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका फील्ड है प्रोडक्ट का, आपको रिटेलिंग की, सेल्स की, कम्युनिकेशंस की, रिलेशनशिप की, इन स्किल्स का होना आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक लीडर के अंदर क्या होनी चाहिए, वो है अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड स्किल्स का डेवलप होना, ताकि आप अपनी टीम को सिखा पाए। मैं आपसे एक सिंपल से चीज पूछना चाहता हूं। अगेन देखिए, सब कुछ आपसे शुरू होता है। आप अपनी अपलाइन से क्या सीखना चाहेंगे, आपके बिजनेस में ग्रोथ कैसे हो, हाँ या ना। बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपनी अपलाइन से सीखना चाहेंगे वो यही कि आप अपने बिजनेस में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपकी अपलाइन 50 चीजें बताए, लेकिन आपको इंटरेस्ट उन चीजों में नहीं होगा। आपकी अपलाइन टैलेंटेड है, आपकी अपलाइन ने साइंटिस्ट के लेवल पे पढ़ाई करी है, आपकी अपलाइन ने बहुत तगड़े तगड़े लेवल पे ओलंपियाड जीते हैं, आपकी अपलाइन को बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, आपकी अपलाइन मॉडलिंग करती है, आपकी अपलाइन ये है वो है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में आपकी क्या ग्रोथ करा सकती है, हाँ या ना। आपकी टीम आपसे क्या चाहेगी जो आप अपनी अपलाइन से चाहते हो, हाँ या ना। आपकी टीम भी तो कल आपसे यही एक्सपेक्ट करेगी कि वो आप उनके बिजनेस को ग्रो करा पाए, और आप तभी ग्रो करा पाएंगे जब आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड स्किल्स आपके अंदर होंगी। तो क्या आपके अंदर सेल्स स्किल्स हैं, क्या आपके अंदर रिटेलिंग स्किल्स हैं, क्या आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, क्या आपके अंदर रिलेशनशिप की स्किल्स हैं। मैं आपको बता सकता हूं आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर बात रिटेलिंग स्किल्स की है तो आपका तरीका क्या है, तरीका बहुत सिंपल है। किसी भी स्किल को डेवलप करने का, उससे रिलेटेड नॉलेज लेना शुरू करिए।
रिटेल करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना शुरू करिए। कहां से ली जा सकती है? यूट्यूब से ले लीजिए, अपलाइन से बात कर लीजिए, पीडीएफ मंगवाइए। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपकी रिटेलिंग स्किल्स बढ़ जाएंगी। दूसरा तरीका क्या है? जो लोग रिटेल कर रहे हैं उनकी टेस्टिमनी देख लीजिए, उन लोगों की ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, क्योंकि जैसा लोग कर रहे हैं उनको फॉलो करेंगे तो आप भी वैसा करना शुरू कर देंगे। हाँ या ना? तीसरा तरीका क्या है किसी भी स्किल को डेवलप करने का? प्रैक्टिस। 3 तरीके होते हैं। पहला, वीडियो से सीखिए, किताबों से सीखिए। दूसरा, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे ट्रेनिंग ले लीजिए। तीसरा, प्रैक्टिस कीजिए। सब कुछ प्रैक्टिस पे चलेगा। तो आप इन 3 तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं स्किल्स कैसे डेवलप की जा सकती है, वो उसका तरीका यही है। अगर बात सेल्स की है कि ज्यादा सेल्स कैसे निकालें, बेहतर सेल्स कैसे निकालें, तो मैं आपको एक बहुत बड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं। आपको 4 चीजें हैं जो सेल्स में बहुत काम आएंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स में, आपको कभी कोई वेन्यू मीटिंग लेनी हो, आपको कभी कोई प्लान देना हो, आपको कभी किसी से बात करनी हो, एक चीज जो आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी। सारा गेम एनर्जी पे टिका है। आप ऐसे ही सीनियर को स्टेज पे सुनना पसंद करते हैं जो एनर्जी से भरपूर होता है। हाँ या ना? जब आपकी ऐसी अपलाइन स्टेज पे आती है जो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर कर देती है, आपको मजा आता है ऐसी अपलाइन को सुनने में, आपको मजा आता है। हाँ या ना? गेम होता है एनर्जी का। पहली चीज है आपके अंदर एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कम्युनिकेशंस, कि आप, सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं आप क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट आप कैसे बोलते हैं। तो वो टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बातों में वो चीज झलकनी चाहिए कि आप एक सज्जन हैं, ना कि आप कोई भी पर्सन है, क्योंकि आप बिजनेस करते हैं। तो कम्युनिकेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉलेज। आपके पास कितनी नॉलेज है। आपको अगर कुछ पता ही नहीं है, आप कितना भी चिल्लाइए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपकी एनर्जी काम करेगी, लेकिन तब काम करेगी जब आपके पास नॉलेज है उससे रिलेटेड। तो पहली चीज है एनर्जी का होना। दूसरी चीज है कम्युनिकेशंस का होना, आप कितना अच्छा बोलते हैं। बोलते हैं कि बोलते टाइम आपकी जुबान पे शहद का होना बहुत जरूरी है। तो कितना अच्छा बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपके पास नॉलेज क्या है, यानी आप क्या बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है। कैसे बोलते हैं ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या बोलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इस तरीके से चीजें करते हैं तो आपकी सेल्स और बेहतर होती है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जब लोगों की प्रॉब्लम पे काम करेंगे तो आपकी सेल्स ज्यादा आएंगी, और आप सिर्फ अपनी सुनाने पे काम करेंगे तो आपकी सेल्स कम आएंगी। तो आप जब पीएमएफ यूज करके लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम पे काम करेंगे, बोले उनका मोटिवेशन क्या है, उस पर जब आप काम करेंगे तो आपकी सेल ज्यादा आएंगी। यहाँ पे कितने लोगों को पीएमएफ यूज करना आता है, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर? अगर नहीं आता तो आज ही अपनी अपलाइन से पूछिए कि पीएमएफ कैसे यूज करते। पीएमएफ का होना बहुत जरूरी है, उससे आपकी सेल्स अपने आप बढ़ जाती है। तो ये 4 स्किल्स आपको अपने बिजनेस में डेवलप करनी होंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशनशिप स्किल्स, रिटेलिंग स्किल्स एंड सेल्स स्किल्स। ये तो मिनिमम आपके बिजनेस में जरूरी है, क्योंकि तभी जाके आप एक टीम बना पाएंगे, और तभी जाके आप सेल्स कर पाएंगे, और तभी जाके आप नेटवर्क आपका बड़ा होगा और आप पैसा कमा पाएंगे। तो ये वो 5 क्वालिटीज हैं जिनकी आज मैंने बात करी। सबसे पहले एक विजन का होना या ड्रीम का होना। दूसरा, आपको फोकस होके काम करना है, 2 जगह नहीं चल सकते। डिस्ट्रैक्शन से अगर बचना है तो फोकस अपना बना लीजिए। अगर आपको अपना गोल पता है तो आपको दुनिया, देखो ये दुनिया है और दुनिया का मतलब ही डिस्ट्रैक्शन है। अगर आतिफ असलम सिंगिंग करते टाइम ये सोचना शुरू कर दे कि काश में क्रिकेट खेल लेता, तो ना वो सिंगर बन पाता ना वो क्रिकेटर बन पाता। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते खेलते डांस का मन कर जाता उसका, तो ना वो डांसर बन पाता ना वो क्रिकेटर बन पाता। इस बात को समझिए। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? समझ में आ रही है? तो सचिन तेंदुलकर का फोकस क्रिकेट पे था तो वो क्रिकेटर बना, और आतिफ असलम का फोकस गानों पे था तो वो सिंगर बना। आपका फोकस 4 जगह होगा तो आप 4 चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे, आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में सोशल मीडिया के जमाने में या इस दुनिया से आप बजाय उनकी जिंदगी से बार बार इन्फ्लुएंस होके अपना काम खराब करने से अच्छा है अपने कुछ गोल्स बनाइए और उसमें आप पूरी तरह फोकस होके लग जाइए। तो फोकस। थर्ड चीज इज एटीट्यूड, कि किस एटीट्यूड के साथ आप काम करेंगे वो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। फोर्थ थिंग इज हार्ड वर्क। इससे बचना नहीं है दोस्त, इसको अपने अंदर डेवलप करना है। नहीं आता बोलिए अपनी अपलाइन को, नहीं मन करता काम करने का बताइए अपलाइन को, अपलाइन तरीके निकालेगी आपको हार्डवर्किंग बनाने के। स्किल्स बहुत जरूरी है। और कौन सी स्किल्स? सारी दुनिया की स्किल्स आपके अंदर नहीं आ सकती, ये समझ लीजिए। हर स्किलफुल इंसान को देख के अपने अंदर ये मत डेवलप करने लग जाए कि मुझे ये भी बनना है, मुझे वो भी बनना है। सारी दुनिया की स्किल्स आपके अंदर नहीं आ सकती। अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड स्किल्स, अपनी फील्ड की स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कीजिए।
ओके, तो ये था हमारा आज का लीडरशिप पार्ट। होप तो आप इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करेंगे। अभी भी इस साल के अंदर ये जो 1 महीने और कुछ दिन का समय बचा हुआ है, इन दिनों में अपने आप को लगातार डेवलप करने में लग जाइए, अपने बिजनेस को लगातार ग्रो करने में लग जाइए। अभी भी हमारे पास नवंबर मंथ के अंदर लगभग 10 से 11 दिन का ये समय बचा हुआ है। इन 10-11 दिन के समय को अपना बेस्ट यूटिलाइज कीजिए और जितना हो सके अपने हर एक महीने के टारगेट को पागलों की तरह अचीव करने में लगिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कंसिस्टेंट 6 महीने अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे तो आप अपने आप में लीडर खुद ब खुद बन जाएंगे। इस महीने कोई टारगेट उठाइए, उस टारगेट को अचीव करने में पागलों की तरह लगिए। हो सकता है आप 60% अचीव कर पाए, 70% अचीव कर पाए, 80% अचीव कर पाए। नेक्स्ट मंथ फिर टारगेट लीजिए, फिर बढ़ाइए। इस तरीके से 6 महीने के प्रोसेस में जब आप अपने टारगेट को 100% अचीवमेंट पे ले जाएंगे, आप लीडर खुद ब खुद बन जाएंगे। अगर आप 100% अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं, मतलब आपकी लीडरशिप, आपके अंदर लीडर्स वाली बात बन गई है। और ये अगेन मैं बोलूंगा, एक दिन में नहीं होगा, दैट इज ए प्रोसेस, और इसकी शुरुआत अभी से होगी। अगर आपने अभी तक नवंबर महीने का अपना टारगेट नहीं लिया है, प्लीज अपना टारगेट लीजिए। क्या मैचिंग आपको करनी है, लेफ्ट एंड राइट कितना आपको मैच करना है, क्या आपको रिटेल करना है, क्या आपको इनकम करनी है। इनकम का टारगेट बनाइए, उस इनकम के अकॉर्डिंग अपनी देखिए रिटेलिंग इनकम उसमें कितनी होगी और मैचिंग इनकम उसमें कितनी होगी। सिंपल है, नेटवर्क वाली इनकम और रिटेलिंग वाली इनकम दोनों के पार्ट कीजिए। जो इनकम आपको चाहिए उसमें कितनी रिटेलिंग की जरूरत है, कितनी मैचिंग की जरूरत है, और उसको अचीव करने में लग जाइए। कोशिश कीजिए पहले ही महीने में 70-75% की एक्यूरेसी, और छोटा टारगेट मत लीजिए। आप जो अचीव कर सकते उससे थोड़ा प्लस टारगेट लीजिए। हमेशा अपने आप को पुश कीजिए कुछ एक्स्ट्रा अचीव करने के लिए। जब तक आप अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा अचीव करने के लिए पुश नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी अपने आप को फोर्स नहीं कर पाएंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कितना फोर्स करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं जब गांव से उठ के आया, अगर मैंने पुश नहीं किया होता ना खुद को, मैं कभी आज इस लेवल पर नहीं पहुंचा होता। मैंने अपने आप को पुश करते करते अपने आप को आज ये लीडर बनाया। आप हल्का हल्का खुद को पुश कीजिए। ऐसा नहीं कि सर ऐसे ही मैंने तो टारगेट ले लिया 2-5 हजार रुपए की इनकम, नहीं। आपको दिख रहा है आप 5 हजार की इनकम कर सकते हैं, 10 हजार का टारगेट लीजिए और फिर उसे अचीव करके दिखाइए। आपको दिख रहा है 10 हजार की इनकम हो जाएगी, आप 15 हजार का टारगेट लीजिए, फिर उसे अचीव करके दिखाइए, तब आप लीडर हैं। लीडर का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीजें अचीव करिए। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए ट्रू लीडर। ये क्वालिटी एक लीडर की, जो आप अचीव कर सकते हैं उससे ज्यादा अचीव करके दिखाइए। जब आप अपनी एबिलिटी के बियॉन्ड जा सको, जब आप अपनी जो क्षमताएं हैं उनसे पार जा सको, तब आप लीडर हो। लीडरशिप का मतलब ही यह है कि अपनी क्षमताओं पे काम करना और अपनी क्षमताओं पे पार जाके काम करना। तो जब आप इस पे काम करेंगे, आप अपने आप में धीरे धीरे लीडर बन जाएंगे। आप इसको इस तरीके से लीजिए, जब आप जिम जाते हैं, आपका कोई ट्रेनर अगर रहा होगा, आप अगर 10 पुशअप मारते हैं तो वो आपको पुश करता है 11, 12, 13, 14, 15 लेके जाए। क्यों करता है? क्योंकि 2 दिन, 4 दिन, महीने भर करा के वो आपके अंदर ये हैबिट डेवलप कर देता है कि आपके लिए 15 पुशअप करना भी इजी हो जाता है। आप अगर 50 पुशअप करते हैं, वो आपको पुश करता है 60 पुशअप करने के लिए। यही होता है। आप जब पढ़ाई करते थे तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते थे 1 घंटा बैठ सकते हैं, टीचर बोल सकते हैं 1 घंटा बैठ सकते हैं, तो 1.5 घंटा बैठिए। लाइफ में हर जगह अपने आप को पुश करना होता है। अगर आप कोई चीज अचीव इतनी कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा टारगेट लीजिए, तभी आप जिंदगी में लीडर बन पाएंगे। क्योंकि आप सबके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी है, लेकिन आपका माइंड बहुत समझदार है, ये तब तक बाहर नहीं निकलने देगा जब तक आप इसे पुश नहीं करेंगे। तो आप इसे अगर पुश करेंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप तो इससे ज्यादा कुछ कामयाब हो सकते थे, आपने ही खुद को पुश नहीं किया। मैं आपको बहुत कड़वा सच बता रहा हूं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो कहीं जो आज है उससे कहीं ज्यादा कामयाब हो सकते थे, बस उन्होंने अपनी क्षमताओं पे काम नहीं किया। आप भी जो आज हैं उससे कहीं ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, बस आपको अपनी क्षमताओं पे काम करना है और उसके पार जाके काम करना है। तो अगर आपने टारगेट 10 हजार की इनकम का लिया है, तो प्लीज उसे 15 हजार तक लेके जाइए। अगर आपने 5 हजार की रिटेलिंग का टारगेट लिया, तो प्लीज उसे 10 हजार करिए। अगर आपने 12,500 की मैचिंग का टारगेट लिया, तो प्लीज उसे 25 हजार पे लेके जाइए। अपनी क्षमताओं के पार खेलिए, जो आपको लग रहा है उससे ज्यादा के लिए पुश कीजिए। दैट इज ऑल अबाउट लीडरशिप। तो होप सो ये आज का सेशन आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, मजा आया हो। और कल हम करने वाले हैं एक मास लेवल का जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम बुलाने वाले हैं फाउंडर मिस्टर जितेंद्र डागर सर को, जहां हम बातचीत करेंगे ऑल अबाउट दार्जुब 9,
विजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्लान, प्रोडक्ट, हर एक चीज के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं उस सेशन का भरपूर फायदा उठाना, तो कल के सेशन में अपने किसी भी लीडर को लाने से चूक मत जाना। जितने भी लोगों को आप जानते हैं, बाहर के भी कोई लीडर हो, कोई भी कांटेक्ट में हो, सबको कल के सेशन में इनवाइट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल का सेशन होने वाला है जबरदस्त, धमाकेदार। और अगर आपको कल के सेशन से फायदा उठाना है तो मेहनत आज से ही शुरू कर दो मेरे यार। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, और लग जाइए अपनी जबरदस्त क्लोजिंग में। कल आप सभी से मुलाकात होगी। कल बहुत ही इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर राउंड वाला ये सेशन होगा, और होप सो आपको